एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग आज सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला 2-4 फार्मूला देखेंगे और कल से यानी पार्ट 2 से हम लोग प्रश्न बनाने के लिए सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न को हम लोग 4-5 तरह से एक ही प्रश्न को हल करके देखेंगे और जो सबसे छोटा होगा, जिसका रूप सबसे छोटा होगा बनाने में, जो कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड में प्रश्न सोल्व होंगे, उसी को हम लोग पकड़कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि हम जो भी प्रश्न लेंगे 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का होगा और उसका जो एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो 3 राइटर बुक का जो एग्जाम्पल में होगा करीब 9 प्रश्न होंगे। यानी उदाहरण में आप देखेंगे एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो आपको 9 प्रश्न मिलेंगे और एक्सरसाइज में देखिएगा तो उसमें करीब आपको मिलेंगे 37 प्रश्न। आप देखेंगे तो 24 के ए में आपको 37 प्रश्न मिलेंगे और उदाहरण में आपको कुल 9 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और प्रश्नमाला में आप देखिएगा एक्सरसाइज मैंने प्रश्नमाला, तो उसमें आपको 37 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर, अगर अभी दोनों को टोटल करके देखिएगा तो 46 प्रश्न आपके बुक में RS अग्रवाल 3 राइटर बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस तो आप किसी भी बुक को उठाकर कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले आप RS अग्रवाल 3 राइटर बुक को सोल्व करने के बाद आप दुनिया का कोई भी आपके पास बुक हो जिससे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला पर चर्चा कर लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसको जान लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे सूत्र, आप कहिए फार्मूला। तो जो जनरली फार्मूला हम देखते हैं उसी को सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला फार्मूला आप किसी बुक में देखिएगा तो आपको मिलेगा साधारण ब्याज बराबर, आप ही पहले से सीख चुके हैं, इसके पहले चैप्टर आप देख चुके हैं। मूलधन गुना दर और गुना समय और बटा में 100। ये चीज़ आप पहले जान चुके हैं इसके पहले चैप्टर में। दूसरा फार्मूला हम लोग सीखे थे, मूलधन निकालना रहता था तो क्या करते थे, 100 गुना साधारण ब्याज और बटा में दर इंटू समय। ये फार्मूला आप देखे थे। इसके अलावा हम लोग तीसरा फार्मूला देखे थे कि अगर दर निकालना रहता था, रेट निकालना रहता तो क्या करते थे, 100 गुना साधारण ब्याज और बटा में मूलधन इंटू समय। ये भी आप लोग सीख चुके हैं। अगला हम लोग एक और इसमें एक फार्मूला सीखे थे कि समय बराबर, अगर टाइम निकालना रहता था तो क्या करते थे, 100 गुना साधारण ब्याज और बटा में मूलधन और गुना दर। तो ये 4 प्रश्न ये 4 तरीके फार्मूला हम लोग इसके पहले चैप्टर में देख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे तो CI। तो CI होता क्या है, सबसे पहली बात कि अब चर्चा करते हैं CI पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर।
तो चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे कि ब्याज प्राप्त करने की वैसी व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज प्राप्त करने की वैसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि मतलब समय, टाइम के बाद मिश्रधन, जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन पर ब्याज प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। हमने क्या बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहेंगे कि ब्याज प्राप्त करने की वैसी व्यवस्था, वैसी प्रणाली जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन पर ब्याज प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है। अगर इसको और दूसरे तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं, तो इसको दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं, ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगर एक लाइन में अगर कोई बोलने के लिए कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज को आप एक लाइन में बोलिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको और भी कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो वैसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। वैसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है या कह सकते हैं। तो हम 3 तरीक़ा से चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनेशन दे सकते हैं। तो चलिए तीनों को हम लिख देते हैं, क्योंकि आज सिर्फ हमें बेसिक का ही ज्ञान लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बारी बारी से हम लिख देते हैं तीनों पॉइंट को दर्शा करके। पहला बार में हम जैसे लिख, या तो आप कह सकते हैं ब्याज प्राप्त करने की वैसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अवधि या टाइम कहिए, निश्चित अवधि निश्चित टाइम के बाद, निश्चित अवधि निश्चित टाइम के बाद मिश्रधन पर ब्याज प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं। इसे दूसरे तरीक़ा से कैसे कह सकते हैं, तो दूसरे तरीक़ा से कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना ही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। एक दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं शॉर्ट में, इजी में, आसान तरीक़ा से। तीसरा आप इसे डिफिनेशन देना कहिएगा तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि, समय या टाइम जो कह लीजिए, के बाद
जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो वैसी व्यवस्था को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं, 3 तरीक़ा से आप कह सकते हैं। अब कहिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक जो फार्मूला होता है, तो हम लोग फार्मूला तो यूज नहीं करने वाले हैं, पर एक फार्मूला हम लिख देते हैं जो बेसिक सा है। चलिए फार्मूला हम लिख देते हैं। अगर ऐसे हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, आप लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी आप इसे कहेंगे क्या चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो बेसिक सा फार्मूला होता है जो सब लोग जानते हैं और सब लोग यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, लेकिन हमें ये फार्मूला का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला का यूज करने जाएंगे तो लंबा जाएगा और हम कंपटीशन में प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, टाइम चला जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ऐसे जानने के लिए लिख लीजिए, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा में 100 पावर समय यानी टाइम माइनस मूलधन। ये बेसिक सा फार्मूला है जो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। कल से यानी पार्ट 2 से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे और बिल्कुल रेशियो पर बनाएंगे। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़े हैं, बस उसी पर ले जाएंगे। सारे प्रश्न को रेशियो पर ही ले जाके बनाएंगे। दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे, बस एक लाइन में प्रश्न बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।